भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच समः प्रियः सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधेद् विषमो यथा न यस्यार्थः सुरगणैः साक्षात् निःश्रेयसात्मनः नैव सुरेभ्यो विद्वेषो नुद्वेगश्चागुणस्य हि इति नः सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशयः सुमहान् जातः तद्भवान् छेतुमर्हति। श्रीराजोवाच महाराज परीक्षित ने पूछा, एक श्लोक का कहना समः सम प्रियः प्रेमास्पद सुहृद हितैषी ब्रह्मन् हे सर्वज्ञ भूतानां जीवों के भगवान स्वयं स्वभाव से ही इंद्रस्य इंद्र के अर्थे लिए कथम कैसे दैत्यों का अवधित वध किए विषमो यथा एक विषम व्यक्ति की भांति। आपने यहाँ इस न्यू नवदीप धाम में इस श्रीमद् भागवतम कथा का आयोजन किया और हमें एक बहुत बड़ा गौरव दिया। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। विशेष करके इस मंदिर के अध्यक्ष श्री समीक ऋषि प्रभु जी और श्री वृंदावन चंद्र प्रभु जी का मैं विशेष आभारी हूँ, जो मुझे बड़े ही स्नेह से यहाँ बुलाए श्रीमद् भागवतम की कथा के लिए। और इसके साथ ही साथ आप समस्त भक्तों का मैं ऋणी हूँ कि आप यहाँ स्पेशली सुनने के लिए एकत्रित हैं। वैसे श्रीमद् भागवतम में 335 अध्याय हैं और प्रतिदिन कथा कही जाए थे भी कई वर्ष लग जाएंगे, परंतु इसमें से कुछ समय निकाल कर हम लोग कुछ अध्यायों का आस्वादन करेंगे। तो इस बार हमारे यहाँ ईमेल गया था नैसद जी का, तो उन्होंने उस कागज में ऐसे प्रपोजल दिया था, महाराज आपकी जो इच्छा हो कहें, लेकिन हम लोगों की इच्छा है कि प्रहलाद महाराज की बातें की जाए। तो मैं उसी समय मन में स्वीकार कर लिया, ठीक है, जो मैं उत्तर भी दिया था जो आपकी इच्छा है वही होगी। बाद में हमें आया तो पता लगा कि सबकी इच्छा है। तो वही प्रसंग हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो छठे स्कंध के अंत में क्या है उसका ग्लिम्स, उसकी झलक एक बार हम लोगों के सामने आ जानी चाहिए। छठे स्कंध के अंत मतलब अंतिम अध्याय में मरुद गणों की उत्पत्ति की कथा है। उसके पहले
यह कथा है कि जब भगवान ने हिरण्याक्ष का और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो दीति बहुत दुखी थी। उनकी माँ ने अपने पति से आग्रह किया, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की माँ दीति अपने पति कश्यप जी से आग्रह की कि हमें एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र का वध कर दे। लेकिन इंद्र ने वध नहीं किया था उनके पुत्रों का, परंतु इंद्र ने वध कराया था। किससे? श्री भगवान से, पैर भी लगा करके। इसकी आइडिया यह थी कि भगवान तो सम है, विष्णु तो सबके प्रति सम है, सबके ईश्वर है, सबके पालक है, लेकिन इंद्र के पक्ष में होकर उन्होंने मेरे पुत्रों का वध कर दिया। इसलिए वो भगवान के प्रति दोष दृष्टि नहीं की थी। और सोचे थे भगवान तो महान है, इंद्र नालायक है, ये दुष्ट है, इसने भगवान को अपने पक्ष में करके हमारे पुत्रों को मरवा दिया। तो ऐसा पुत्र चाहती थी जिसे वह पुत्र इंद्र का वध कर सके। लेकिन कश्यप जी के ही पुत्र इंद्र है, माँ भिन्न है, माँ अदिति है इंद्र की, और अदिति के सबसे बड़े बेटा इंद्र हैं और सबसे छोटा वामनदेव है, उपेंद्र। पिता कैसे अपने पुत्र का वध कराएगा? लेकिन दूसरी उनकी सौतेली स्त्री थी दीति, वो रिक्वेस्ट कर रही और वचन में बच गए। तो उन्होंने एक व्रत बताया साल भर का कि ऐसा व्रत करोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का अनुगामी होगा। उन्होंने इस तरह से कहा था, इंद्र हा का अर्थ अनुगामी और वध करने वाला दोनों होता है। उनका आशय था कि अगर ऐसा साल भर व्रत करोगी तो तुम्हारा बच्चा इंद्र का फॉलोअर होगा। लेकिन वो समझ रही थी कि मारेगा, लेकिन चूंकि दीति ने वैष्णव व्रत किया था इसीलिए उसका मनोभाव बदल चुका था। भगवान की भक्ति यदि द्वेष से भी की जाए तो बहुत अच्छा फल होता है। जैसे मान लीजिए कोई जप करता है, कीर्तन करता है और किसी का उस व्यक्ति से दुश्मनागत है, शत्रुता है, तो वो कहे कि मैं भी करूंगा, मैं भी जप करूंगा, मैं उससे कम क्या रहूंगा। तो अब द्वेष से करे चाहे जैसे भी करे, भक्ति तो फायदा करेगी ही, भक्ति से उसे लाभ होगा। उसी तरह दीति ने इंद्र का वध करने के लिए भगवान का व्रत किया और इंद्र को पता लगा तो वे सूक्ष्म रूप बनाकर गर्भ में प्रवेश किए माता दीति के और जाकर वज्र मार दिए गर्भ पर। लेकिन गर्भ के 7 टुकड़े हो गए और 7 ओरिजिनल बच्चे की तरह हो गए गर्भ में। फिर 7 पर अलग अलग प्रहार किए तो फिर 7 49 हो गए, 49 हो गए और ओरिजिनल लड़के की तरह। इंद्र समझ गए कि ये बच्चे मरेंगे नहीं, तो फिर बच्चों के साथ ही वे गर्भ से बाहर आए। तो माता दीति पूछती है, इंद्र तुम यहाँ कैसे हो? वो पहले से ही एक सेवक बनकर सेवा कर रहे थे। माँ ने पूछा कि कैसे बेटा तुम यहाँ कैसे हो? उसका हृदय बदल चुका था। जिस इंद्र का वध करने के लिए वो पुत्र चाहती थी, वही इंद्र 49 बच्चों के साथ खड़े थे। तो इंद्र ने बताया कि माँ, जब से तुमने मेरे वध का संकल्प किया था तब से मुझे नींद नहीं लगी, भूख नहीं लगी। मैं बच्चे को मारना चाहता था, मैं गर्भ में गया, मैंने वज्र का प्रहार किया, लेकिन तुमने भगवान की पूजा की है, आराधना की है, उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा बच्चा मरा नहीं। मैं एक बार प्रहार किया तो 7 हो गया, 7 पर प्रहार किया तो 49 हो गए बच्चे, ये मर नहीं रहे हैं, तुमने भगवान का भजन किया है। तो माता दीति क्या कहती है, बेटा भगवान की भक्ति करके मैंने इन बच्चों को उत्पन्न किया है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि ये लोग असुरों के समाज में रहें। तुम स्वर्ग में ले जाओ, अच्छा समाज है देवताओं का, वहीं ये रहेंगे। तो आज तक वे 49 मरुदगण इंद्र के भाई बन करके रहते हैं। और जब भी युद्ध होता है तो ये असुरों से युद्ध करते हैं, दैत्यों से, इंद्र का साथ देते हैं। ये प्रसंग है 6वें स्कंद के अंत में और बड़ा मंगलमय चरित्र है।
ऐसा कहा गया है कि मरुद गणों के जन्म का इतिहास जो कोई व्यक्ति सुनता है उसके जीवन में बड़ा मंगल होता है। लेकिन महाराज परीक्षित उस बात को ले रहे हैं कि दीति को इतना दुख हुआ था अपने बेटों के मरने का, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के मरने का, तो उसने इंद्र का वध करने के लिए पुत्र मांगा था। वो बहुत दुखित थे। इसी पर महाराज परीक्षित यहाँ प्रश्न कर रहे हैं भगवान के विषय में, भगवान के स्वभाव के विषय में। महाराज कहते हैं कि समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूता नाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या न बधे विस्मो यथा। भगवान ने हिरण्यकश्यप का और हिरण्याक्ष का वध किया। इसी पर प्रश्न है कि हे ब्राह्मण, हे सर्वज्ञ, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद और ब्राह्मण का अर्थ है वेदवेत्ता, अर्थात हे सर्वज्ञ सुखदेव गोस्वामी, भगवान सभी प्राणियों के प्रति सम हैं, उनके प्रिय हैं और सुहृद हैं, और स्वयं सम हैं, स्वयं सुहृद हैं, स्वयं प्रिय हैं। स्वयं का अर्थ है किसी कारण से प्रिय बने हैं ऐसा नहीं है। जैसे इस संसार में यदि हमारा कोई कुछ उपकार कर दे तो मैं उसके प्रति अनुकूल हो जाऊंगा, इसको स्वयं अनुकूल हो ऐसा नहीं कहा जाएगा। भगवान स्वभाव से ही सभी प्राणियों के हितैषी हैं, स्वभाव से ही प्रिय हैं और स्वभाव से ही सम है, कुछ किसी बाहरी शिक्षा से नहीं। जैसे मनुष्यों को शिक्षा दी जाती है कि सभी प्राणियों के प्रति सम रहो, सब में भगवान को देखो, सबके मंगल कामना करो, तो उपदेश सुन करके कुछ लोग हो जाते हैं। भगवान किसी को उपदेश से, पढ़ाने से प्राणियों से प्रेम करते हैं ऐसी बात नहीं है, उनका स्वरूप है, वो प्रेम करेंगे। तो भगवान के 3 गुण महाराज परीक्षित कह रहे हैं, समः प्रियः सुहृद। समः का अर्थ बिल्कुल समान भाव से देखना, जैसे एक पिता अपने पुत्रों को बिल्कुल सम दृष्टि से देखता है, क्योंकि दोनों के साथ इसका समान संबंध और दोनों के सुख और दुख के विषय में सोचता है, उनको सुखी करना चाहता है और उनके दुख में वो दुखी होता है। तो इस तरह से भगवान का, सृष्टिकर्ता का, प्रभु का यह गुण है कि जितने भी जगत में जीव हैं, चाहे वे बुरे हों चाहे भले हों, लेकिन भगवान की दृष्टि वास्तव में सबके प्रति सम है। वे यही मानते हैं कि सब हमारे हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ वे सबके प्रिय हैं। इनडायरेक्ट में देखा जाए तो सभी प्राणी ईश्वर को चाह रहे हैं, भले उनको पता नहीं है कि कौन ईश्वर है, कौन भगवान है, लेकिन भगवान से प्रेम है सबका। भगवान को ही वो अपने प्रेमास्पद में खोजते रहते हैं कहीं भी। अब जैसे देखिए संसार में बहुत से मत हैं, बहुत से पंथ हैं, लेकिन सब में लोग कहते हैं हम ईश्वर का भजन करते हैं, हम गॉड का भजन कर रहे हैं, खुदा का भजन कर रहे हैं। जैसे भी हो, वास्तव में सभी के भगवान प्रिय। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा है जो संसार में यह कह दे कि मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता हूं। यह कहने का साहस अब लोगों को होने लगा है, लेकिन जिस समय प्रश्न किया जा रहा था उस समय शायद 2-4 ही ऐसे होंगे जो कहें कि हम भगवान को नहीं मानते। तो भगवान प्रिय है और इसके साथ ही साथ सुहृद है। सुहृद का अर्थ है सबका हित करना चाहते हैं। सुहृद जो किसी का उपकार करे, हित करे और बिना किसी बदले की, प्रतिदान की आकांक्षा के, उसको सुहृद कहते हैं। जैसे माता और पिता बच्चों के सहज सुहृद होते हैं। माँ अपने बच्चे की सेवा करती है या पिता अपने बच्चे का पोषण करते हैं तो उनके हृदय में ये आकांक्षा नहीं बनी रहती है कि ये हमको कमा करके दे,
और ये अनुमान कर लें कि ये बच्चा हमारी सेवा नहीं करेगा तो आज से उसको भोजन कपड़ा देना बंद कर, ऐसा नहीं करते हैं। बड़ा होने पर बच्चे से आकांक्षा बढ़ने लगती है, यह कुछ करे, लेकिन जैसे वो जन्म लेता है तो ये तो कोई आकांक्षा रहती नहीं है माता पिता के मन में, जैसा भी हो उसका पोषण करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सुहृद कहते हैं। तो भगवान केवल 2-4 बच्चों के ही नहीं, भूतानाम सर्वजीवानाम वो सबके सहज सुहृद हैं। केवल हित करने की भावना मात्र ही उनमें नहीं है, वो सौहार्द करने में पूर्ण समर्थ हैं। जैसे पृथ्वी बनाए हैं, सूरज बनाए, चंद्रमा बनाए, जितना उत्पादन हो रहा है धरती में सब उनका किया हुआ है, सबको खिला रहे हैं, जिला रहे हैं, पोष रहे हैं, तो ये सुहृद का काम हुआ। तो ऐसे जो सबके सुहृद हैं, सबके प्रिय हैं और सम हैं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या न बधित विस्मोजत है, फिर वे इंद्र का पक्ष लेकर के असुरों का वध क्यों करते हैं? ये प्रश्न लगता है जैसे वे इंद्र का पक्षपात कर रहे हैं और दूसरे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे लोगों से द्वेष कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जब सबके प्रिय हैं, सबके हितैषी हैं और सम हैं, तो विषम व्यक्ति की तरह वे क्यों दैत्यों का वध करते हैं? एक बार नहीं अनेक बार सुना गया है। इंद्रस्यार्थे जैसा प्रथम स्कंध में दूसरे अध्याय में है, तीसरे अध्याय में है, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति जुगे जुगे। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्र के शत्रुओं के द्वारा सताए हुए लोगों को मृडयन्ति सुखी करते हैं भगवान जुगे जुगे। बारंबार अवतार लेते हैं और इंद्र के शत्रुओं का वध करते हैं। शुद्ध गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो इससे लगता है कि भगवान इंद्र के पक्षपाती हैं और इंद्र के जो शत्रु हैं वे भगवान के शत्रु हैं, ऐसा आपात प्रतीत हो रहा है। आपात प्रतीति का अर्थ है ऐसा लग रहा है, अगर समान रूप से विचार किया जाए तो भगवान इंद्र का पक्षपात करते और दैत्यों का वध करते। यह क्यों करते हैं जबकि भगवान का इंद्र से कुछ लेना देना नहीं है और असुरों से कोई भय नहीं है? नह्यास्यार्थ असुरगणै साक्षात निःश्रेयसात्मना। कोई व्यक्ति संसार में किसी का पक्ष लेता है, क्यों? जबकि वह व्यक्ति उसका कुछ फेवर किया है तो उसके पक्ष में हो जाता है। लेकिन इंद्र क्या फेवर करेंगे भगवान का? भगवान स्वयं निःश्रेष आत्मा है, भगवान स्वयं आनंद घन है, सुख के मूर्तिमान स्वरूप है, तो उनको इंद्र से क्या सुख मिलेगा? तो इंद्र का पक्ष करेंगे। किसी का कोई काम रुका हो, किसी के बिना, किसी का फेवर चाहिए, उसकी अनुकूलता चाहिए, तो चलो उसके पक्ष में काम कर देता है कि मैं करूंगा तो वो मेरी सहायता करेगा। तो कोई ऐसा सोच सकता है कि इंद्र स्वर्ग के राजा हैं तो भगवान को भी कुछ उनसे काम लेना होगा, भगवान को भी कुछ जरूरत होगी, इसलिए इंद्र का पक्षपात करते हैं। लेकिन महाराज परीक्षित कहते हैं कि न यस्यार्थ असुरगणै, इंद्र से नहीं, जितने भी देवता हैं उन देवताओं से भगवान का न अर्थ, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई अर्थ साधने वाला नहीं है भगवान का। क्यों? क्योंकि भगवान का कोई अर्थ आज तक न साधा हो या है ही नहीं। उस साक्षात निःश्रेयस आत्मा है। निःश्रेयस का अर्थ है आनंद, सुख। हम लोग किसी का पक्ष करेंगे, किसी का फेवर करेंगे, किसी को अपने अनुकूल बनाना चाहेंगे कुछ सुख प्राप्ति के लिए, कुछ धन प्राप्ति के लिए, मान प्राप्ति के लिए। लेकिन श्री भगवान तो स्वयं ही सुख हैं, उनको दूसरा क्या कोई सुख देगा? निःश्रेष आत्मा है, सुख स्वरूप है, आनंदमय है। तो आनंदमय जो स्वयं ही है वो दूसरे से आनंद मिले ऐसी इच्छा क्यों करेगा?
जगत में किसी को सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, भगवान से मिल रहा है। भगवान किसी से क्यों सुख चाहेंगे? उनको किस चीज की कमी है? क्या धन के लिए इंद्र का फेवर करेंगे? नहीं, क्योंकि साक्षात श्री लक्ष्मी इनके चरणों की दासी हैं। सारा धन तो इनका है। इंद्र आदि भी इन्हीं के दिए हुए धन का उपभोग कर रहे हैं। तो इंद्र से क्या लेना देना है इनको? इंद्र क्या सहायता करेंगे भगवान की? धन की बात है और सुख देने की बात है, तो सभी चीजें भगवान श्री कृष्ण में, विष्णु में पूर्ण रूप से विद्यमान है। इसलिए इंद्र से वो कुछ चाहेंगे ऐसा तो है नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात है, असुरों का वध किए। तो कोई किसी का वध करता है, विरोध करता है, क्यों? क्योंकि उससे उस व्यक्ति को भय होता है, किसी से उद्वेग होता है। उद्वेग का अर्थ भय। जब भय होता है कि हमारा ये नुकसान करेगा, मेरे विरुद्ध जा रहा है, हमसे बड़ा हो जाएगा, अधिकार कर लेगा, राज्य ले लेगा, हमको मारेगा, कई प्रकार का भय होता है आदमी। हमारा कोई धन न छीन ले, हमारा कोई पद न छीन ले, और हमारा कोई वध न कर दे, हमारा कुछ नुकसान न कर दे, इस तरह से कुछ भय होता है। तो ऐसे व्यक्ति को यह आदमी चाहता है कि हम मार दें या उसे धनहीन बना दें, उसे कमजोर बना दें। तो भगवान चूंकि अगुण हैं, प्रकृति के गुणों से पार हैं, तो असुरों से उनको कोई भय नहीं है। असुर कहाँ तक प्रहार करेंगे, क्या करेंगे? प्रकृति के सीमा के अंदर है, गुणों के अंदर है, और भगवान तो गुणों से पार हैं, इसलिए असुरों से भी उनको कोई भय नहीं है। जिस प्रकार से मान लीजिए तृण है, तो तृण रोड पर जम गया है, थोड़ा सा घास है तृण, तो तृण से कार पर चढ़े हुए आदमी को क्या भय होगा? वो कोई सोचे कि तृण खड़ा होकर के हमारा वध करेगा, हमारा नुकसान करेगा? नहीं, तृण इतना छोटा है, हम कार पर सवार हैं, वो तो कार के चक्कों से लग करके पीस जाएगा। तो भगवान प्रकृति से पार है, तो असुरों से उनको कोई भय हो नहीं सकता है। प्रश्न यह है कि इंद्र का वे फेवर क्यों करते हैं और असुरों का वध क्यों करते हैं, जबकि भगवान के गुण ऐसे हैं कि देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है उनको, इंद्र से कोई मतलब नहीं है, अतः पक्षपात करेंगे नहीं, और असुरों से कोई भय नहीं है, इसलिए उनका वध करना भी उचित नहीं है। ये प्रश्न है महाराज परीक्षित का। और प्रश्न पूछा गया है एक बहुत बड़ी सभा के बीच में, बहुत श्रेष्ठ लोग जुटे हुए। जब महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवतम सुनना चाहते थे, तो स्वर्ग से ऋषि मुनि सब आए थे, पूरे ब्रह्मांड से आए थे, उनके नाम दिए गए हैं, जैसे भगवान परशुराम जो भगवान के अवतार हैं और अपने शिष्यों के साथ आए थे, और तो और सुखदेव गोस्वामी के साक्षात पिताजी और गुरु वेदव्यास देव वहीं बैठे थे, और वेदव्यास देव के गुरु जी नारद मुनि वहीं बैठे थे। सबका नाम दिया गया भागवत में। मतलब जितने भी विश्व के सबसे श्रेष्ठ लोग हैं, वे प्रायः सभी महाराज परीक्षित की सभा में थे। बहुत उच्च कोटि के भक्तों के बीच में सुखदेव गोस्वामी की कथा हो रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवतम सुनने के समान महान पुरुषों का और दूसरा कोई एंगेजमेंट नहीं, सबसे महान कार्य यही है। ऐसी बात नहीं है कि वे सब महात्मा फ्री थे, उनका कोई आश्रम नहीं था, उनका कोई काम धंधा नहीं था। ये सब निरंतर इंगेज रहने वाले लोग थे, एक से एक बड़े बड़े टीचर थे, महान थे। भगवान वेदव्यास देव जैसे निरंतर कार्य में रहने वाला व्यक्ति, लेकिन बद्रिकाश्रम त्याग कर गंगा जी के तट पर आ गए श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। उस सभा के बीच में भगवान के
विषय में प्रश्न किया जा रहा है महाराज परीक्षित द्वारा कि भगवान क्यों असुरों का वध करते हैं, इंद्र का पक्ष क्यों लेते हैं, जबकि भगवान के गुण को देखा जाए तो उनको किसी से भय नहीं है, न किसी से कोई फेवर लेना है, तो ऐसा करते क्यों? तो प्रश्न यह है, इति नः सो महाभाग नारायण गुणान प्रति संशय सो महान जातस तब भवांस चेतुमर्हत। हे महाभाग, हे अतिशय सौभाग्य से युक्त सुखदेव गोस्वामी, भगवान के विशेषताओं के विषय में, भगवान के गुणों के विषय में हमें संशय हो रहा है और सुमहान संशय हो रहा है। सुमहान संशय हो जाता, बहुत अधिक संशय हो गया है कि भगवान किस पर अनुग्रह करते हैं और किसका निग्रह करते हैं। क्यों वे किसी पर कृपा करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं और किसी से द्वेष करते हैं, ऐसा वे क्यों करते हैं? हमें बड़ा संशय हो गया है। ऐसे प्रश्न का परिहार स्वयं कर रहे हैं कि नहीं नहीं, भगवान को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उनका मतलब साधने वाला नहीं है, इसलिए वे किसी के अनुकूल नहीं हो सकते। अच्छा, और उनको किसी से भय नहीं है, किसी से द्वेष भी नहीं कर सकते, स्वयं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी लीला में देखा जा रहा है, लीला में देखा जा रहा है कि असुरों का वध किए और इंद्र का पक्षपात किए। तो नारायण के गुणों के विषय में बहुत महान संशय हमारे मन में उत्पन्न हो गया है। अथवा हो सकता है कि महाराज परीक्षित दूसरों का संशय समझकर प्रश्न कर रहे हैं, स्वयं इनके मन में संशय नहीं है। और पूर्व के अध्यायों को, स्कंधों को पढ़ने पर लगता है कि महाराज परीक्षित के मन में ऐसा संशय नहीं हो सकता था, परंतु लोक संशय को अपना संशय बना करके पूछने की यह पद्धति है। और लोग सुन रहे थे तो उनके चेहरों से पता लग रहा होगा कि ये लोग भगवान के विषय में संदेह कर रहे हैं। तो कोई सामान्य व्यक्ति हो, उसको कह दिया जाए कि उसके मन में द्वेष भरा है किसी के प्रति वो पक्षपात कर रहा है, तो चलो सह लिया जाएगा। लेकिन ईश्वर के विषय में, भगवान के विषय में कोई कहे कि वो एक धनी व्यक्ति इंद्र के पक्षपाती है और असुरों को मारते रहते हैं बिना मतलब के, तो सुनने में बड़ा बुरा लग रहा है कि ऐसा भगवान, ऐसा ईश्वर जो किसी का पक्ष करे और किसी को मारे, इसका मतलब है कि किसी से उसको कुछ मिलता है। हिरण्यकशिपु ने कहा था एक बार कि ये विष्णु पहले सम था, एक बार सभा करके कहा, विष्णु पहले सम था, लेकिन जब से देवताओं ने उपधावन चालू किया, इसको कुछ देना लेना, इसको कुछ भोग लगाना खिलाना, तब से वैसे इसकी मति बदल गई जैसे बच्चों की मति बदल जाती है मिठाई खिलाने से। ऐसे वो सभा में कहा था। इसलिए अब विष्णु को मैं नहीं छोड़ूंगा। जब अपने स्वभाव में था तब तो था, अब जब वह विषम हो गया, स्वभाव छोड़ दिया, तो उसका वध करके ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा। तो असुर भी इस बात को कहते थे कि विष्णु सम था पहले, लेकिन अब विषम हो गया। अब देवताओं के पक्ष से हम लोगों को मारना चालू किया, हमारे भाई को मार दिया और सब किया, तो अब विष्णु को नहीं छोड़ना है। भगवान के विषय में यदि संसार में इस प्रकार की भावना फैले कि वह पक्षपाती है, वह ठीक नहीं है, बालक जैसा उसकी अनस्थिर मति है, तो बदल सकता है। अरे बाप रे बाप, बहुत खतरनाक बात है कि भगवान की मति डोल जाए 2 मिनट में इधर से उधर। और आज इंद्र कुछ दे करके भगवान को अपने फेवर में करके मरवा रहे हैं, तो कल दूसरा व्यक्ति अपने फेवर में करके मरवा देगा, तो भगवान ही सबसे बड़े माफिया हो जाएंगे कि जो उनको कुछ दे उसके पक्ष में होकर कर मारा करेंगे। इस तरह की बात महाराज परीक्षित कैसे सह सकते थे
भगवान का प्रचार करना है, जिससे कि लोग भगवान कृष्ण की शरण में आवे, भजन करें, उनके स्वभाव को जानकर। जिसके स्वभाव के विषय में इतना संदिग्ध बात हो जाएगी तो ठीक नहीं। इसलिए सभा के बीच में महाराज परीक्षित कहते हैं कि हमारे मन में महान संशय उत्पन्न हो गया है, लेकिन आप इसका निवारण करने में समर्थ हैं। कृपा करके बताइए, भगवान के गुणों के प्रति हमारा संशय है, हमारा संशय छेदन कीजिए। तो श्री ऋषिर्वाच, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरितम अद्भुतम जद भागवत महात्म्यम भगवद भक्ति वर्धनम गीयते परमं पुण्यम ऋषिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथाम। सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले साधुवाद देते हैं प्रश्न के लिए। भगवान के विषय में संशय करने पर सुखदेव जी अप्रसन्न नहीं हुए, खुश हुए। साधु पृष्ठम महाराज, हे महाराज आपने बहुत अच्छा पूछा। क्या पूछा कि आपने हरे है अद्भुतम चरितम, आपने भगवान हरि के अद्भुत चरित्र को पूछा। इसमें भगवान का चरित्र आएगा इसके उत्तर में, उसके लिए कह रहे हैं अद्भुतम चरितम। हरे चरितम अद्भुतम, अद्भुत का अर्थ है अलौकिक। सदा ध्यान रखना चाहिए, संस्कृत के शब्दों का एक बहुत ही सुसज्जित अर्थ होता है। अद्भुत का अर्थ होता है अलौकिक, लोक से भिन्न। लोक में देखा जाता है किसी व्यक्ति को कोई कुछ देता है तो वह उसके पक्ष में हो जाता है, लेकिन भगवान बिना कुछ लिए ही देवताओं का पक्ष करते हैं, यह अलौकिक बात हुई। और बिना द्वेष के ही बल्कि प्रेम रखते हुए ही दैत्यों का वध करते हैं, यह अलौकिक चरित्र हुआ। भगवान किसी को का वध करते हैं तो द्वेष से नहीं करते हैं। अब द्वेष से क्या करेंगे, जिसको वे मारते हैं उसको अपना धाम देते हैं, ये विशेषता है। बल्कि जिसका फेवर करते हैं, जैसे मान लीजिए इंद्र का पक्ष करते हैं तो इंद्र को तो इस प्राकृतिक जगत में ही छोड़ देते हैं और स्वर्ग का शासन करते हैं, यहीं रहते हैं, बार बार लड़ाइयां करनी पड़ती है, बार बार दुखी होना पड़ता है, बड़ा टेंशन में रहते हैं इंद्र। लेकिन भगवान जिन असुरों का वध करते हैं वो तो डायरेक्ट भगवान के धाम में चले जाते हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने शत्रु को मारे दो चार थप्पड़ और कहे कि हमारा फ्लाइट खाली है, जाकर उसमें रहो, यहाँ क्यों भटक रहा है? ऐसा शत्रु तो हम लोग कहीं सुनते नहीं। भगवान हतारी गतिदायक, भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान कृष्ण के 64 गुणों का वर्णन किया गया है, तो उसमें एक है हतारी गतिदायक। हतारी, जिस अरी को, जिस शत्रु को भगवान मारते हैं उसको सदगति देते हैं, उसकी सांसारिक के जीवन पद्धति को नष्ट कर देते हैं, उनका कर्म बंधन समाप्त करके उसको अपनी नित्य सेवा में वैकुंठ में ले लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव। तो देश कहाँ है? यह तो प्रेम प्रकट हो रहा है और देवताओं से अधिक प्रेम प्रकट हो रहा है भगवान का वास्तव में। बलि महाराज ने कहा है भगवान वामन देव से कि आप हम लोगों के परोक्ष हितैषी हैं, देवताओं के अपरोक्ष हितैषी, देवताओं का हित सामने करते हैं और हम लोगों का हित छिप करके करते हैं। तो वास्तव में जो परोक्ष में हमारा हित करे वही वास्तविक हितैषी होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने आया हूं, यदि मैं आपके अनुकूल बोल रहा हूं तो ठीक है, ये कार्य हुआ सुहृद का हितैषी का। लेकिन आप नहीं हैं हमारे सामने, मैं कहीं परदेश में हूं, विदेश में हूं और उस समय मैं आपके विषय में बहुत अच्छा बोलूं, अमुक व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन है, तो इसको माना जाएगा कि हाँ ये प्रशंसा हुई। तो भगवान तो असुरों के परोक्ष के हितैषी,
वास्तविक हितैषी। तो इसलिए भगवान के चरित्र को अद्भुत कहा जा रहा है, अद्भुतम चरित्र। और इस प्रश्न के उत्तर में भागवतों का महात्म्य आएगा। जब भागवत महात्म्य, भागवत का अर्थ है भगवान का, भगवान के भक्त को भागवत कहते हैं। विशेष करके इस प्रसंग में प्रहलाद महाराज का चरित्र आएगा, उसी के लिए सुखदेव जी कह रहे हैं। वक्तव्य के रूप में निश्चित आएगा। इसको भागवत महात्म्य कहते हैं, भक्त की महिमा। भक्त कितना महान होता है, कितना कृष्ण से प्रेम करता है, यह प्रसंग इसमें आएगा। और तो प्रश्न होता है कि भक्त की महिमा सुनने से क्या लाभ होगा। हरि का चरित्र आएगा, कृष्ण का चरित्र आएगा, और कृष्ण के भक्त का प्रहलाद महाराज आदि का चरित्र आएगा। इन दोनों प्रसंग को सुनने से लाभ क्या है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवत भक्ति वर्धनम। इन दोनों को सुनने से कृष्ण भावना में वर्धन होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने यह अंतर्राष्ट्रीय समाज बनाया है, एक दूसरे की सहायता से कृष्ण भक्ति बढ़ाने के लिए। भक्त सहायता करेंगे जनता की, और जनता सहायता करेगी भक्तों के प्रीचिंग वर्क में, और परस्पर भक्त एक दूसरे से कथन उपकथन करके भगवान कृष्ण में प्रीति बढ़ाएंगे। इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। सब एक दूसरे के सहायक हैं। बिना समाज के भक्ति में सहायता नहीं मिल सकती है। कोई व्यक्ति सोचे कि अकेले कहीं हम जाकर एकांत में जप कर लेंगे और भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि अकेले में जो रहना चाहता है व्यक्ति, कहता है कि मैं अकेले भजन कर लूंगा, लेकिन निष्पक्ष भाव से उसकी समीक्षा की जाए तो अधिकतर वह व्यक्ति खा करके सोएगा। कहता है कि मैं अकेले में भजन करूंगा। निश्चित है, ये देखी हुई बात। और भक्तों के साथ रहने पर तो अपने आप भक्ति होती रहती। कीर्तन में ये टीम वर्क है, उसको करना है, जैसे युद्ध करना है। तो युद्ध अकेले कोई क्या करेगा? साथ में सैनिक रहते हैं, सेना रहती है, तो युद्ध में आनंद आता है। तो इस तरह से यह जो प्रसंग है श्रीमद् भागवतम चल रहा है गंगा जी के तट पर, यह श्रोताओं के और वक्ता के, वक्ता श्रोता दोनों के, और इसके साथ ही साथ बाद में जो इसे का अभिनंदन करते हैं उन सब का भगवत भक्ति वर्धन, भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए। जैसा समीक ऋषि प्रभु जी ने कहा कि इस आयोजन में श्रीमद् भागवतम सुन करके हम सबकी भक्ति बढ़े, कृष्ण भावना बढ़े, यही इसका उद्देश्य है। तो सुखदेव गोस्वामी भी यही बात कहते हैं मूल रूप से, भगवत भक्ति वर्धन। कृष्ण भक्ति बढ़ाने में इस प्रसंग का बहुत हाथ है। दो बातें आएंगी, हरे अद्भुतम चरितम और भागवत महात्म्य, भक्त की महिमा। गीयते परमम पुण्यम ऋषिभिर नारदाद भी। और इस प्रसंग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं कि नारदाद भी ऋषि भी परमम पुण्यम गीयते, यह परम पुण्य इतिहास है। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आएगा परम पुण्य इतिहास, परम पावन, सुनने मात्र से सबको पवित्र करने वाला इतिहास है। कृष्ण भावना के विरुद्ध जो भी भाव है, जो भी जीव के हृदय में वासना है, उसको जो नष्ट कर दे, उस प्रसंग को पावन कहते हैं। इस संसार में भगवान के वर्णन से भरे हुए जो शब्द हैं, भगवान के गुणों से, वही जीव की अविद्या को नष्ट कर सकते हैं।
प्रत्येक जीव अविद्या में है। अविद्या ही पाप है या पवित्र या गंदगी है, अपवित्रता है। और जो प्रसंग सुनने से हमारी अविद्या नष्ट हो जाए, भगवान में प्रेम बढ़े, तो उसको परमम पुण्यम कहें, परम पुण्य इतिहास। इसको सुनने और कहने से भगवान में प्रेम बढ़ता है। कैसे इसको आप कह सकते हैं, अगर ये प्रश्न पूछा जाए, कैसे आप कह सकते हैं कि यह इतिहास जो 7वें स्कंध में आ रहा है परम पावन है और भगवत भक्ति वर्धनम है, अविद्या निवर्तक और कृष्ण प्रेम वर्धक दोनों बता रहे हैं, कैसे आप कह सकते हैं? तो कहते इसके प्रमाण नारद आदि ऋषि, जबकि श्री नारद जी वहीं बैठे हैं कथा में। गीयते परमम पुण्यम ऋषि नारद आदि, नारद जिनमें प्रधान है, ऐसे ऋषियों द्वारा यह परम पुण्य इतिहास गाया जाता है। कई बार वर्णन किया है नारद जी ने और अन्य ऋषियों ने भी। तो यही प्रमाण है सबसे बड़ा। नारद जी ने कहा है कि यह परम पावन इतिहास है, तो मैं उस इतिहास को कह रहा हूं आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए। तो सबसे पहले मैं कृष्ण मुनि को नमस्कार कर रहा हूं। कृष्ण मुनि मतलब भगवान वेद व्यास देव, कृष्ण द्वैतायन व्यास वहीं बैठे थे, उनको डायरेक्ट प्रणाम करके और सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। नत्वा कृष्णाय मुने, कृष्ण मुनि को नमस्कार कर रहे हैं। भगवान वेद व्यास देव सांवले थे, श्री कृष्ण जैसा उनका शरीर था। कई लोग एक समान दिखते थे, जैसे अर्जुन, द्रौपदी, वेद व्यास देव, भगवान कृष्ण, ये सब सांवले थे। तो कृष्ण मुनि को नमस्कार करके, मतलब जिनकी कृपा से मुझे भागवत मिला है, मैं पढ़ा हूं, ऐसे अपने गुरु और पिता वेद व्यास देव को नमस्कार करके मैं यह इतिहास कह रहा हूं। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं कि भगवान निर्गुण हैं, प्रकृति के गुणों से पार हैं, इस कारण से वे अजन्मा है। अजन्मा का अर्थ होता है जो प्राकृत शरीर में कभी प्रकट नहीं होते, अज, और अज हैं इसलिए अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ होता है कि माया के द्वारा बने हुए इंद्रिय देह आदि से भगवान रहित हैं, तो उससे मुक्त है। उनका स्वयं अपना स्वरूप है, इसलिए अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त का अर्थ निराकार नहीं समझना चाहिए। अव्यक्त का अर्थ होता है इस संसार में अभिव्यक्ति, प्राकट्य इसको कहते हैं। जैसे पुस्तक है, पुस्तक को व्यक्त कहेंगे, वास्तव में यह लकड़ी से बना हुआ है, किसी वृक्ष से बना है, कागज बना होगा, कागज से पुस्तक के आकार में आ गया है। तो प्राकृत वस्तुएं जब एक भिन्न डिजाइन में होती हैं तो उसको अभिव्यक्ति कहते हैं, या व्यक्ति। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो है ऑलरेडी और चिन्मय है, वो कभी बना नहीं है, किसी चीज से गढ़ करके बनाया नहीं गया है, न माँ के गर्भ में बना है न कहीं बना नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है, बल्कि वही समस्त वस्तुओं का कारण है। उस देह का, भगवान के दिव्य श्री विग्रह का कारण और कोई वस्तु नहीं। ऐसा नहीं पंच महाभूत मिल करके देह के रूप में बने हैं या कर्म बंधन जो है वही इस रूप में व्यक्त हुआ है, ऐसा नहीं। इन श्लोकों की व्याख्या में तो ऐसे बहुत समय लग जाएगा और बहुत आगे बाकी है प्रसंग, इसलिए मैं संक्षेप में कह रहा हूं। तो वही प्रभु जो प्रकृति से परे हैं, अज हैं, अव्यक्त हैं, प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके बाध्य बाधक भाव को प्राप्त होते हैं। बाध्य का अर्थ है जो दल हारता है, और बाधक का अर्थ है जो जीतता है। जो कभी असुरों में और देवताओं में युद्ध होता है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है, कभी असुर ही बढ़ जाते हैं, वो विजयी होते हैं, और कभी देवता विजयी होते हैं। तो भगवान वास्तव में प्रकृति के गुणों के नियंता है, लेकिन फिर भी जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि के लिए वे गुणों को स्वीकार करते हैं।
और गुणों के घटती बढ़ती के अनुसार ही वे व्यवहार करते हैं। वे हैं सब में, देवताओं के भीतर हैं, असुरों के भीतर हैं, लेकिन आगे बता रहे हैं कि जय काले तो सत्वस्थ जय काले, जब सत्वगुण बढ़ता है तो उस समय भगवान देवताओं को, ऋषियों को बढ़ाते हैं, वे विजयी होते हैं। और जब रजोगुण बढ़ता है तब असुरों को बढ़ाते हैं, और तमोगुण बढ़ता है तो यक्ष राक्षसों को बढ़ाते हैं। तो वास्तव में विषम नहीं है। प्रकृति के गुण के में स्थित होने के कारण ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा कर रहे हैं, फिर ऐसा वे नहीं करते हैं। गुणों, जब सतुगुण बढ़ता है तो देवताओं को बढ़ाते हैं, रजोगुण बढ़ता है तब असुरों को, और तमोगुण बढ़ता है तब यक्ष राक्षसों को। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी तो असुर ही स्वर्ग को जीत लिए हैं, विजयी हुए। तब क्या कहा जाएगा कि भगवान असुरों का पक्षपात कर रहे हैं? ऐसा कोई कह सकता है, लेकिन वो पक्षपात नहीं करते। और सत्वगुण बढ़ता है तो देवता लोग जीतते हैं, तमोगुण बढ़ता है तो यक्ष राक्षस भूत प्रेत सब विजयी होते हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं कि अधिष्ठान के भीतर कोई वस्तु रहती है तो वास्तव में अधिष्ठान में घटती बढ़ती होती है, आकार होता है, लेकिन उसमें अधिष्ठित वस्तु को भी उसी रूप में कहा जाता है, जैसे ज्योति आदि, जैसे अग्नि। अग्नि वास्तव में लकड़ी के साइज का नहीं है, लेकिन लकड़ी का जो साइज होता है उसी साइज का वो दिखती है, आग उसी साइज में दिखती है। तो लकड़ी लंबा है और मान लीजिए आग लगी है और लाल हो गई है लकड़ी पूरी, लकड़ी लाल हो गई है पूरा, तो आदमी कहेगा देखो आग लंबा है। आग लंबा नहीं है लकड़ी की, और कहेगा आग जो है इतना मोटा है, इतना लंबा है, या टेढ़ा है। या जैसे किसी बर्तन में जल रखा जाए, लोटा में जल रखे तो कोई कहे कि जल गोला है, वर्तुल है, ऐसा है, राउंड है। नहीं, जल राउंड नहीं है। या आकाश, आकाश को किसी लोटा में, घड़ा में देखेंगे तो कहेंगे कि आकाश ऐसा है, गोला है, आकाश लंबा है, वैसा वो नहीं है। इसी तरह भगवान अधिष्ठित हैं जीवों के भीतर, लेकिन वे जीव जैसे हैं, जैसे उनका विजय हो रहा है या हार रहे हैं, तो भगवान नहीं हार रहे हैं, भगवान नहीं जीत रहे हैं, या भगवान वैसे नहीं हो गए हैं। जैसे आग है तो आग आज लंबी लकड़ी में है, कल हो सकता है तो बिल्कुल वर्तुल गोलाकार राउंड लकड़ी में हो जाए, है ना। और कभी कुछ किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी छोटा रूप में, कभी बड़ा रूप में। तो वास्तव में जिस वस्तु में वो अग्नि स्थित है उस वस्तु के अनुसार आकार धारण करती है। तो इस तरह भगवान प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, और प्रकृति के गुण जैसे घटते हैं बढ़ते हैं, मतलब कभी सत्गुण बड़ा हो जाता है, दबा देता है रजोगुण तमोगुण को, तो उस समय देवताओं की वृद्धि होती है। और जब रजोगुण बड़ा होता है तब सत्गुण और तमोगुण घट जाते हैं, तब असुरों की वृद्धि होती है। और जब तमोगुण बढ़ता है तो सत्गुण और रजोगुण दब जाते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान विषम नहीं है, वो बिल्कुल सम है। तो फिर प्रश्न उठता है, प्रकृति के गुणों को कौन बढ़ाता है और कौन घटाता है? इसका उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी, काल। तब यह प्रश्न होता, तब भगवान काल के अधीन है? तो नहीं, काल के अधीन वो नहीं है। क्योंकि अगर यह प्रश्न किया जाए काल प्रकृति के गुणों को घटाता बढ़ाता है तो भगवान उसके अनुसार होते हैं, तो इसका मतलब काल के अधीन है। तो कहते हैं नहीं, काल के अधीन नहीं है। कालम चरंतम सृजति आश्रयम प्रधान पुंभ्या नरदेव सत्य के। वास्तव में भगवान काल के भी नियामक, काल उनकी इच्छा शक्ति को कहते हैं। जो भगवान की संकल्प शक्ति है उसी को काल कहा जाता है। तो काल के भी अधीन भगवान नहीं है, बल्कि काल उनके अधीन है। और इसके साथ ही साथ भगवान प्रकृति और पुरुष दोनों के ईश्वर हैं। प्रकृति कहते हैं माया को, और
पुरुष का अर्थ होता है जीव। अनंत कोटि जीव हैं और जीवों को माया अपने अधीन रखी है। तो भगवान माया के भी कंट्रोलर हैं और जीवों के कंट्रोलर हैं, और इन दोनों के जो कंट्रोलर हैं, माया और जीव, दोनों का कंट्रोलर काल है। उस काल के भी काल भगवान है, काल को भी वो कंट्रोल करते हैं। तो फिर प्रश्न बनता है, आखिर तो सब यही कर रहे हैं, किसी को घटाना बढ़ाना, ये करना वो करना, तो ऐसा क्यों करते हैं? तब कहते हैं सत्य के भगवान जो कुछ भी करते हैं यह उनकी लीला है। किसी पक्षपात से, द्वेष से, उद्वेग से वो सृष्टि आदि नहीं कर रहे हैं, यह इनकी सहज क्रीड़ा है। जैसे मान लीजिए बच्चे खेल करते हैं, आप लोगों ने यहाँ नहीं देखा होगा, भारत वर्ष में किसी नदी के तट पर बच्चे चले जाते हैं अपने घर के पास ही, तो बालू से घर बनाते हैं या मिट्टी से घर बनाते हैं, खेलते हैं, करते हैं, और तुरंत उसको पैर से राउंड करके चले जाते हैं घर। हमने देखा है जितना आनंद से वो घर बनाते हैं छोटा छोटा, उतना ही लाता लूटी करके चले जाते हैं। ऐसे लोग खेलते हैं, तो घर बनाते समय जितना उनको आनंद आया उतना ही नष्ट करने में भी आता है और घर चले जाते हैं। तो भगवान की यह क्रीड़ा है। वास्तव में वे किसी से कुछ लेने के लिए, सुख पाने के लिए, या किसी से भयभीत होकर के उसको मारने के लिए सब नहीं कर रहे हैं। जीवों के अपने अपने कर्म फल हैं, उनको भोगाने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए भगवान जगत की सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, और इसमें प्रकृति और काल को वे स्वीकार करते हैं, सृष्टि करते हैं। वास्तव में भगवान सम है। संक्षेप में उत्तर यह है। लेकिन एक इतिहास कह रहे हैं कि जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया, तो अत्रैव उदाहरन्ति पूर्वम इतिहास सुदर्शिना प्रीत्या महाक्रतौ राजन पृच्छते अजात शत्रु। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यह भी बात जो आपने देखा या सुना कि भगवान विष्णु हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का वध कर दिए, यह भगवान द्वेष से वध नहीं किए। उनको साप था शनकादिक का, तो उस साप को पूरा करने के लिए वध किए, और वध करके भी वे तो अपना धाम दिए उनको, उनका हित किए। द्वेष का नामो निशान नहीं है उसमें। वो इतिहास इस प्रकार का है, कह रहे सुखदेव गोस्वामी। अब इस इतिहास को वे ले जा रहे हैं राजसूय यज्ञ में। राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर ने सुरर्षि मतलब देवर्षि नारद जी से ऐसा ही प्रश्न किया था जैसा आप कर रहे हैं। तो अब आप लोग चलिए राजसूय यज्ञ में, जहाँ शिशुपाल का वध किया भगवान ने, और वह भगवान कृष्ण के चरण में समा गया। इसी पर महाराज युधिष्ठिर को बहुत संशय हुआ। जन्म के आरंभ से ही श्री कृष्ण की निंदा करने वाला शिशुपाल और भगवान को पा गया, कैसे हुआ? वहां से चालू हो रहा है। प्रश्न का उत्तर दे करके अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अत्रैव उदाहरतः पूर्वम इतिहास सुदर्शिना। राजसूय सभा में श्रोता थे महाराज युधिष्ठिर, और सभी विश्व के लोग वहां जुटे हुए थे। सुखदेव गोस्वामी वो कथा सुने थे, वहां भी श्रोता बनकर बैठे थे, और तो और भगवान कृष्ण भी श्रोता बनकर बैठे थे राजसूय सभा में। राजसूय सभा में बहुत काल तक कथाएं चलती थी, और मुख्य वक्ता थे नारद मुनि। ये पूरा 7वां स्कंध नारद जी के मुख से कहा गया है, और राजसूय यज्ञ में जो कथा हुई थी उसी कथा को रखा गया है 7वें स्कंध में। वक्ता नारद जी हैं। सुखदेव गोस्वामी अब यहाँ से वक्ता हट गए कहने का मतलब है वो रिले कर रहे हैं, जो प्रसंग राजसूय सभा में हुआ था उसको कह रहे हैं कि तृतीया महाक्रतु राजन, हे महाराज परीक्षित, महाक्रतु में, महायज्ञ में बहुत प्रसन्न थे देवर्षि नारद जी, और पृच्छते अजात शत्रु, अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने इसी प्रकार का प्रश्न किया था
तो उसका उत्तर इस तरह से नारद जी ने दिया था। क्यों प्रश्न किया था? क्योंकि दृष्टवा महाद्भुतम राजा राजसूय महाद्भुतम, राजा युधिष्ठिर ने उस महान यज्ञ में एक महाअद्भुत दृश्य देखा था। महायज्ञ में महाअद्भुत दृश्य देखा था। क्या अद्भुत दृश्य? वासुदेवे भगवती सायुज्यम चेदी भूभुजा, चेदी भूभुजा, चेदी देश के राजा शिशुपाल की मुक्ति देखा था डायरेक्ट अपने आंखों से, और सभा के सब लोगों ने देखा। और शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली, उसका दिव्य जीव स्वरूप, और भगवान के चरण में समा गया। तो इसका अर्थ होता है कि वो प्रकृति से पार हो गया, माया से पार होकर के भगवान का धाम प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त हो गया। तो ऐसा महान आश्चर्य उन्होंने देखा था। महाराज युधिष्ठिर बहुत चकित हुए कि इतना बड़ा पापी और भगवान को पा गया, भगवान का धाम पा गया, जिसको बड़े बड़े योगी भी नहीं पा पाते। तो तत्रासीनम सूर्य ऋषि, वहीं पर देवर्षि नारद बैठे हुए थे। तो राजा पांडु सुतः करता, उस यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर जो पांडु के पुत्र हैं, वे देवर्षि नारद जी से पूछे, बहुत विस्मित हो गए थे। मुनीना श्रृण्वताम इदम, और सभी मुनि ध्यान से सुन रहे थे। महाराज युधिष्ठिर जब पूछना चालू किए खड़ा होकर, तो सभी ऋषि मुनि सुन रहे थे। और उन ऋषि मुनियों की सभा में युधिष्ठिर महाराज इस तरह प्रश्न किए। युधिष्ठिर हुआ तो युधिष्ठिर ने पूछा, अहो अत्यद्भुतम हेत दुर्लभ कांति नाम अपि, जो अनन्य भक्तों को भी गति नहीं मिलती है, भगवान का पार्षदत्व नहीं मिलता है, नित्य लीला में उनकी सेवा नहीं मिलती है, कांतिक भक्तों को भी जो दुर्लभ है, वह गति चैद्यस्य विद्विष, वह गति द्वेष करने वाले चेदीराज शिशुपाल को कैसे मिल गई? युधिष्ठिर महाराज को बड़ा संदेह हुआ, तो नारद से पूछ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हुई? हे मुने, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। एतद वेदितुम इच्छामः सर्वैव वयं मुने, हम सबको ये संशय है, हम सभी ये सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि भगवान की निंदा करने के कारण राजा देव ने नरक में गिरा दिया गया। गिरने वाला था, लेकिन पृथु महाराज के कारण वो नहीं गिर पाया। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के कारण गिरा दिया गया था ऋषियों द्वारा। ऋषियों ने शाप दिया था, जब भगवान की निंदा कर रहा था तो उसकी जान मार दिया और नरक में गिराने जा रहे थे। तो भगवान निंदया देनो, राजा देन भगवान निंदया, भगवान की निंदा के कारण द्विजय तमसी पापिका, ब्राह्मणों के द्वारा नरक में गिराया जा रहा था। वो तो जितनी निंदा किया था उससे तो कोटि कोटि गुना ज्यादा निंदा यह किया था, कोटि गुण निंदा किया था, और फिर भी ये पार्षद हो गया। ये आश्चर्य की बात है। दमघोष सुतः पाप आरभ्य कल भाषणा, यह पापी दमघोष का पुत्र, शिशुपाल के पिता का नाम था दमघोष। ये दमघोष का पुत्र पापी शिशुपाल आरभ्य कल भाषणात्, जब यह बोलना चालू किया, बच्चा था, तोतली बोली में बोलना चालू किया, उसी समय से कृष्ण को गाली देना चालू किया। ये कल भाषण शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर महाराज को सब पता है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का वह मौसेरा भाई था, कुंती की बहन का वह लड़का था। कुंती इनकी माँ थी युधिष्ठिर महाराज की, और वो इनके माँ के बहन का लड़का था, मौसा का लड़का था। तो इसलिए आना जाना रहता था। ये जानते सुने नहीं है, देखे थे कि जब से बच्चा था उसी समय से कृष्ण की निंदा छोड़कर और कुछ नहीं बोलता था। बहुत मधुर भाषा, कल भाषण आदि। दम घोष सुतः पाप आरभ्य कल भाषण आदि, जब से बोलने की कला आ गई, बोलने की शक्ति आ गई, उसी समय से संप्रत्यमर्षि, संप्रति अब तक
कल भाषणात आरभ्य, कल भाषण से प्रारंभ करके और अब तक, अभी सभा में सब लोग देखे, भरी सभा में कृष्ण की कितनी निंदा किया अग्र पूजा करने के कारण। तो अब तक अमरसी, गोविंद, दंतवक्त्र दुर्मति, यह भी निंदा किया और दुर्मति दंतवक्त्र भी निंदा किया। ये दोनों बिल्कुल दूषित बुद्धि के थे। सपतो रसकृत विष्णु यत ब्रह्म परमव्यन, परम ब्रह्म साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु की कृष्ण की निंदा करते हुए इन दोनों के जीभ में न तो कुष्ठ हुआ और न तो नरक में गिरे, उल्टे भगवान के पार्षद बन गए। चाहिए तो यह था कि जब ही कृष्ण की निंदा चालू किए तो जीभ में कुष्ठ हो जाना चाहिए था कि एक शब्द न निकले, जिह्वा गल कर गिर गई होती, ये चाहिए था। लेकिन जीभ में कुष्ठ नहीं हुआ और न तो नरक में गिरे। ये हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जबकि राजा देन केवल 1-2 बार विष्णु की निंदा किया था, ज्यादा नहीं किया। ऋषि लोग समझा रहे थे कि भगवान की भक्ति करने दो, अपने राज्य में भगवान का पूजन करो, यज्ञ करो, तो वो डांटने लगा, कहने लगा तुम लोग उस स्त्री के समान हो, उल्टा स्त्री के समान, जो पति वस्त्र देता है, अलंकार देता है, पालन करता है, उससे प्रेम न करके कोई स्त्री दूसरे से प्रेम करे, ऐसी हालत तुम लोगों की है। मैं भोजन दे रहा हूँ, राज चला रहा हूँ और विष्णु की भक्ति कर रहे हो। विष्णु कौन होता है? उसका आवेश नहीं था निंदा में, भगवान का चिंतन नहीं कर रहा था। 1-2 बार प्रसंग आया तो निंदा कर दिया और उसी पर उसको नरक में गिराया जा रहा था। और ये जीवन भर निंदा किया तो इसको वैकुंठ दिया जा रहा है। तो आश्चर्य है कि नहीं? तो वास्तविक बात यह है कि शिशुपाल आविष्ट था, वो निंदा कर रहा था लेकिन रात दिन चिंतन कर रहा था कृष्ण। और राजा देन तो प्रसंग बस निंदा कर दिया था, भगवान का चिंतन नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी शुद्धि नहीं हो पाई। तो कथम तस्मिन भगवती दुरावग्राह्य धामनी पश्यताम सर्वलोका नाम लयमीय तुरंग से। वही पापी शिशुपाल परब्रह्म और अग्राह्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को कैसे पा गया? एतद भ्रांति में बुद्धि दीपार्चिल वायु, जैसे वायु के झोंके से दीपक की लौ कांपती है, स्थिर नहीं रहती, वैसे संशय से मेरा मन कांप रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। इसलिए ब्रूहि एतद अद्भुततमम, ये परम अद्भुत बात है। जो इसमें कारण हो कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। ब्रूहि एतद अद्भुततमम भगवान यत्र कारणम, जो इसमें कारण है वो बताइए, मतलब भगवान के गुणों का वर्णन कीजिए। कैसे शिशुपाल भगवान को पा गया? अब इस प्रश्न के उत्तर में परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर अपने आप आएगा। ये पूरा 7वां स्कंध है, 10वें अध्याय तक इस प्रश्न का उत्तर है। और बाद में तो धर्मों के विषय में प्रश्न किए हैं 5 अध्याय में। तो इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न के बाद नारद जी क्या उत्तर देते हैं राजसूय यज्ञ में, ये प्रसंग हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम। मैं थोड़ा पहले समाप्त किया कुछ प्रश्न के लिए, 8:30 में समाप्त करना था, पहले किया। कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न कर सकते। महाराज प्रश्न ये कि भगवान का चिंतन क्या किसी तरह से भी करो, जैसे शिशुपाल करता था क्या उनका सारे दिन भजन करो, इसी तरह से मतलब उनका चिंतन करना चाहिए, तो आपका तैयार है। हाँ, तो वही आ रहा है, वही आएगा कल उत्तर उसमें। नारद जी यही कहते हैं कि जैसे भी हो कृष्ण में मन लगाना चाहिए, जैसे भी हो, लेकिन जैसे हो वैसे जिसकी जो स्थिति हो लगाना चाहिए। लेकिन हम लोगों को तो भक्ति से ही लगाना चाहिए मन। और शिशुपाल की तरह हम आज से कृष्ण को गाली देना चालू करें, ऐसे तो कर नहीं पाएंगे। उसको तो मारने के लिए भगवान आए और हम कृष्ण की निंदा की और बीच में कोई मार दिया, तब क्या हो? हमारे लिए वो विधि उचित नहीं है। वह जो द्वेष की विधि थी वो रावण के लिए
हिरण्यकश्यप के लिए थी, हम लोगों के लिए वो उचित नहीं। लेकिन वैसे जैसे भी हो मन लगे काम से, क्रोध से, लोभ से, भय से, तो जीव का कल्याण हो जाता है। ये बात कल बहुत विस्तार से आएगी। किसने किस भाव से कृष्ण को पा लिया, किसने क्या किया तो पा लिया, किसने क्या किया। तो हमारी भी स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की है, सबकी अपनी अपनी भावना है, चेतना है, स्थिति है। तो उसके अनुसार हम कृष्ण से कैसे जुड़े, तो जुड़ने की कला है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलना जानता है ठीक से, शास्त्र पढ़ा है, तो भगवान के विषय में बोलता है। कोई मनन करता है, कोई पेंटिंग करता है, किसी के पास बहुत वैभव है तो धन से भगवान की सेवा करता है, वो लगता है। अब तो इस समय तो कोई हिरण्यकश्यप और शिशुपाल ऐसा है नहीं कि वो उस तरह से लगे। अनुकूल भाव से ही लगना चाहिए, जैसे भी है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, अनुकूल भाव से ही लगे। अब अनुकूल भाव भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे मैं वर्णन किया। और अनुकूल भाव में है कोई भगवान के सौंदर्य पर लुब्ध हो गया है, कोई उनके धन पर लुब्ध हो गया है। कितने लोग भगवान को धनी समझ करके भजन किए, जैसे ध्रुव महाराज, तो उनको बहुत बड़ा वैभव मिला। लेकिन जैसे भी संपर्क हो आखिर तो उसी पुरुष से होगा, इसलिए अच्छा है और हमारा हित हो जाता है। कोई भगवान के दया पर मुग्ध हुआ, कोई उनके विद्वता पर, उनके ज्ञान पर, कोई उनके सौंदर्य पर, कोई उनके ऐश्वर्य पर, कोई उनके शील स्वभाव पर। जैसे भी हो कृष्ण से अटैच्ड होना चाहिए, तो मंगल ही मंगल है। और हरनाकश्यप को मार के भगवान ने अपने धाम में भेज दिया, तो फिर दोबारा फिर आ जाते हैं वापस। नहीं, धाम में भेजने का मतलब वो धाम में नहीं गए, क्योंकि 3 जन्म तक असुर होने का उनको श्राप था। लेकिन वो धाम में भेजने कहीं बराबर है। मान लीजिए आप किसी को मारे और कहे कि हमारे घर चले जाओ, तो वो थोड़े देर के लिए स्टेशन पर रुक गया या कहीं बस में बैठ गया, अंततः चला गया, तो भेजना ही कहा जाएगा। रावण हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए एक जन्म में, जय विजय। दूसरी बार रावण कुंभकर्ण हुए, तीसरी बार शिशुपाल दंतरोक्त। तो उसको सदगति के अंदर ही माना जाएगा। तो अंत में उनका हित हुआ। बहुत सुंदर इस बार की कथा है कि हम लोग पूरे कथा में राजसूय यज्ञ में ही बैठे रहेंगे और नारद जी वक्ता रहेंगे। जो युधिष्ठिर महाराज जो नारद जी को जो प्रश्न पूछते हैं राजसूय युधिष्ठिर जी तो समझ जी बहुत ही मैत्री भाव से होते भगवान, तो भगवान से भी पूछ सकते। नहीं, भगवान यद्यपि उस सभा में सबसे श्रेष्ठ थे, भगवान थे, फिर भी युधिष्ठिर महाराज के वे ममेरा भाई थे। युधिष्ठिर महाराज के मामा के पुत्र थे वसुदेव जी। तो यज्ञ में स्वयं ही वो श्रोता के रूप में बैठे हैं। वो एक सामान्य सदस्य की तरह भगवान बैठे थे। और कथा तो कोई साधु महात्मा कहेगा ना, कि घर का आदमी कहेगा। वो ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। यद्यपि सबसे श्रेष्ठ थे, लेकिन फिर भी उनसे नहीं पूछ सकते। युधिष्ठिर का भाव वात्सल्य का भाव रहता है भगवान कृष्ण के प्रति। तो इतना बड़ा उनको नहीं समझ रहे थे कि उनसे पूछे। तो आप सबसे बड़े परिव्राजक आचार्य नारद मुनि, जो विश्व में सबसे बड़े प्रचारक हैं, घर गृहस्थी से मुक्त हैं, तो उनसे पूछा जाए ना। 16,108 स्त्री रखने वाले से क्या प्रश्न किया? तो बेचारा अपने घर गृहस्थी को संभालेगा कि ये सब प्रश्न का उत्तर देगा। मतलब भाव यह था कि भगवान एक गृहस्थ की लीला कर रहे थे वास्तव में। चाहे कोई भगवान भी हो तो क्या,
लेकिन घर गृहस्थी में है तो उसको नम्र भाव से रहना चाहिए और सुनना चाहिए रियलाइजेशन उन लोगों का जो वास्तव में रियली मुक्त हैं और भगवान के चिंतन वर्णन आदि में लगे रहते हैं। नहीं तो कोई भी इंगेजमेंट इस संसार में अपनी तरफ खींचता है। अब मान लीजिए हम कोई जॉब कर रहे हैं, हम कोई प्रवृत्ति के काम में हैं, तो उतनी देर के लिए इंद्रियां और मन उधर फंसते हैं। अतः भगवान का जो चिंतन क्लियर माइंड से पूरा 24 घंटा फ्री रहने से होगा वो नहीं हो पाता है। कोई व्यक्ति जैसे सुखदेव गोस्वामी या नारद जी, उनका मन कभी संसार का, गृहस्थी का, इसका चिंतन ही नहीं किया होगा, निरंतर 24 घंटा रहते हैं। इसलिए नारद जी से प्रश्न किया गया और भगवान यही तो सिखा रहे, एक गृहस्थ का आचरण करके सिखा रहे हैं कि इस तरह से जब कोई दिव्य चर्चा हो तो नम्र भाव से सुनना चाहिए, खोलना चाहिए। शायद भगवान का ये मनोभाव युधिष्ठिर महाराज समझते होंगे या पूछना चाहे होंगे तो भगवान ने मना कर दिया कि इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। तो इस तरह से नारद मुनि तो वास्तव में सुप्रसिद्ध व्यक्ति इस विषय में, इसलिए उनसे पूछा गया। श्रीमद् भागवतम के रचयिता वेदव्यास देव स्वयं सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान वेदव्यास देव ने श्रीमद् भागवत की रचना किया, लेकिन उसके बाद भी वे कई ग्रंथ रचे या कई बातों में रहते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जितना अच्छा से प्रस्तुत कर सकते थे भगवान के गुणों को, उतना वेदव्यास देव नहीं कर सकते थे, तो ये सुन रहे थे। तो इस कारण से ऐसा किया गया था। नारद जी वक्ता रहे उस सभा में और सुखदेव जी वहां बैठे थे, वो सुन रहे थे। वहां वे हमेशा श्रोता ही रहे सुखदेव गोस्वामी राष्ट्रीय सभा में। सबका नाम आया है, कौन कौन ऋषि बैठे थे और सब थे महाभारत में। तो नारद जी को इसीलिए रखा गया था। और मान लीजिए अगर कृष्ण वक्ता हो जाते तो कृष्ण की बात को सब लोग महत्व नहीं देते। वो लोग कहते कि अपने मामा के लड़के को वक्ता बना दिए, यज्ञ कर रहा है और ऐसा कर दिए। शिषपाल जैसे और लोग भी दोष दृष्टि करने लगते। शिषपाल तो अगर पूजा करने पर ही गाली देने लगा है। वो कहने लगा कि कृष्ण में गुण नहीं है, कृष्ण का संबंधी है युधिष्ठिर, इसलिए अपने संबंधी का आदर कर रहा है। ऐसा बोल रहा था। तो होता है आज भी ये व्यवस्था हम सबके सामने है। मान लीजिए हमारे घर में आयोजन हो रहा हो और हम प्रधान हैं और हम अपने ही किसी आदमी को कहें कि आप इसमें प्रधानता करो, ये करो, तो दूसरे लोग कहते हैं हाँ अपने घर का तमाशा है, सब कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज बड़े चतुर थे। वो तो चाहते थे कृष्ण भावना का प्रचार, कृष्ण के विषय में प्रचार चाहते थे, इसीलिए यज्ञ किए थे कि सारा ब्रह्मांड कृष्ण की महिमा को समझे, देखे, लोग आएंगे। तो वह बात अगर कृष्ण भावना का प्रचार करना है तो कृष्ण के मुख से तो सूट करेगा नहीं। तो नारद जैसे प्रमाणिक आचार्य कोई बात कहेगा तो प्रभाव पड़ेगा कि हाँ भाई नारद जी बताए कि कृष्ण पर ब्रह्म है। आहुस्ताम ऋषि सर्वे देवर्षि नारदस्थ था, असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि। अर्जुन भी सुने थे, कहते हैं देवर्षि नारद आपको कहते हैं कि आप पर ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान है, इन सब हैं, और आज स्वयं भी आप कह रहे हैं। पहले भगवान नहीं कहे थे कभी। इससे स्वयं चैव ब्रवीषि ने आप आज कह रहे हैं, जब युद्ध चालू होने वाला है तो कह रहे हैं कि मैं पर ब्रह्म हूँ, भगवान हूँ। पहले आपने नहीं कहा था, लेकिन देवर्षि नारद आदि ने बहुत कहा था आपके विषय में। तो वास्तव में जब कोई प्रमाणिक व्यक्ति किसी के बारे में कहता है तो वही प्रमाण है, स्वयं क्यों कोई कहे अपने विषय में। भगवान का वहां बोलना भी सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं था। अपनी महिमा क्या बोलते हैं? अपनी महिमा कैसे कहते, इसलिए नारद जी वक्ता थे। आपका कुछ प्रश्न? अर्जुन ने
के बारे में पहले सब सुना था, वही राष्ट्रीय यज्ञ में भी सुना था, वनवास में सुना था। हर एक बार तो सर्वदा चांस रहता था। वो जो प्रसिद्ध 12 वर्ष का वनवास था, उससे पहले वे 12 वर्ष का वनवास भोग चुके थे अकेले अर्जुन। जब वो धनुष लेने गए थे युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी थे, उस समय गाय की रक्षा की, वो 12 वर्ष वनवास किए थे। तो उसमें ऋषियों का संग किए, और फिर 12 वर्ष का वनवास हुआ, 13 वर्ष का, तो वहां भी ऋषि मुनि का संग। और राजसूय यज्ञ बहुत पहले हुआ था युद्ध से, तो वहां भी सुने थे। ज्ञान और कर्म से अनावृत होना, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अनुकूल में पहले हाँ, तो समय है, इस पर समय लगेगा कुछ, कम से कम 10 मिनट। तो अगर आज कह सके तो आज कह दें, नहीं तो इसी प्रश्न को हम दूसरे किसी दिन कह सकते हैं, जैसा आप कहें। उस समय तो होने चला है। हमारा नियम है कि जो कथा समाप्त करने का समय है, निश्चित उस समय समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि कई लोगों को इधर उधर जाना आना रहता है, तो इसलिए कभी दूसरे समय में इसको विस्तार से। वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मलम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन। अच्छा, ये दूसरा श्लोक है। शुरुआत कैसे है? दूसरा है, ज्ञान कर्मात्मना। शुरू वाला सर्वोपाधि नहीं, ये तो इसका कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तम ज्ञान कर्मात्मना। शुरुआत नहीं याद पड़ रहा है। ठीक है, इसको ले लेंगे हम और